भीषण गर्मी और तपिश के बीच पड़े रमजान के पाक माह में मुस्लिम भाइयों ने अलविदा रमजान माह का अंतिम शुक्रवार की नमाज अदा की। गोरखपुर की मस्जिदों में पहुंचे मुस्लिम भाइयों ने नमाज के बाद कहा कि गोरखपुर हर त्योहार में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करता है। इस बार मुस्लिम हिंदू सभी मिलकर खुशी के साथ ईद के त्योहार को मनाएंगे और एक दूसरे से खुशियों को बांटेंगे। रमजान के एक माह पूरे होने पर चांद दिखने के दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। गोरखपुर की जामा मस्जिद समेत तमाम मस्जिदों में रमजान के पाक माह में अलविदा की नमाज मुस्लिम भाइयों ने अदा की। अलविदा यानी रमजान के माह में अंतिम शुक्रवार को पढ़ने वाली अलविदा की नमाज को बहुत ही पाक माना जाता है। अलविदा का मतलब होता है हिंदी में विदाई, और ये जो विदाई है ये एक महीने की जो इबादतें होती हैं उसका जो आखिरी जुमा होता है, हफ्ते का जो आखिरी जुमा होता है महीने के, उस जुमे को हम लोग अलविदा के नाम से मनाते हैं। हमारे इस्लाम में उस चीज़ की बड़ी महत्ता है। और आज हमने अलविदा की नमाज में और इस विदाई में जो पूरे हमारे आस्ताने आलिया मुबारक खान शहीद के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में हमने सिर्फ़ एक ही मांग की है कि या अल्लाह आज इस महीने के साथ सदका व तुफ़ैल में हमारे देश में अमन व अमान, हमारे हिंदुस्तान में अमन व अमान और शांति का पैगाम लेकर के आए। सबके दिलों में जो कीना है, जो इंसाफ़ करने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई है, हमारे हुक्मरानों के अंदर इंसाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो भी हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी भाई हैं, जो हमारे हिंदी वतन हैं, अब पूरी इंसानियत और पूरी मानवता की हिफाजत कर और मानवता की लाज रखे, क्योंकि हमारा ही हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को मानवता की लाज रखने का सबक दिया है और विश्व गुरु कहलाया है। और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस महीने में हम अपने बिलखुसूस मुसलमान भाइयों से ये अपील किए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील कर रहे हैं कि मानवता की हिफाजत के लिए आगे बढ़ें। और हमारे इमाम साहब ने इसी बात की हम सबसे आमीन कहलवाई कि वतन सबसे पहले होता है, वतन की हिफाजत है तो सब लोग हिफाजत में रहेंगे। और वतन की हिफाजत करने के लिए हम लोगों ने आज अलविदा की नमाज के लिए बिलखुसूस दुआ की है। अलविदा की नमाज है, ऐसे में अलविदा की नमाज को देखा जाए तो क्या संदेश देता है और क्या कुछ आप लोगों ने आज? सबसे पहले तो हम आपके मीडिया के माध्यम के जरिए से अहले वतन को ईद की और अलविदा की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मुल्क में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं सबको हमारी तरफ से तहे दिल से ईद व अलविदा मुबारक। देखिए, अलविदा ख़ास इसलिए माना जाता है कि हम लोग 30 रोज़ा रहते हैं, अल्लाह की जानिब से हमारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, और जो लास्ट रोज़ा होता है महीने का उसको हम अलविदा कहते हैं। चूँकि हमारे बीच से ये रुखसत होता है, इस बात का हमें अफसोस होता है कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दिया था, बहुत खुशी हम 30 रोज़ा इबादत में अपने आप को मशगूल रखे थे, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमारे बीच से ये रुखसत हो रहा है। अहले वतन को और आलम इस्लाम को ख़ास तौर से इस बात की मैं गुजारिश आपके ज़रिए करता हूँ कि जिस तरह से हम 30 रोज़ मस्जिद में आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, अपनी नेकी का सिलसिला बनाए रखे थे, ठीक है अलविदा आज हमारे बीच से रोज़ा जा रहा है, लेकिन अपने अमाल को हम अच्छा रखें, नेकी को अच्छा रखें। जिस तरह से हम गरीब, गुरबा, यतीम, लावारिस, मिस्कीन का 30 दिन रोज़े में ध्यान दिया, हमेशा सालों साल इस तरह से देने की कोशिश अल्लाह पाक हमें करे और तमाम लोगों को करे। सुरक्षा को लेकर के भी सही मस्जिदों को अलविदा की नमाज़ अदा की गई, इस रमज़ान की नमाज़ अदा की गई और कौम को संदेश दिया गया कि हमारे जो हालात सामाजिक है उसको अच्छा किया जाए, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, है ना, एक दूसरे से मोहब्बत बांटे जाए, नफ़रतों को ख़त्म किया जाए और एक दूसरे में लोग मिल के खुशी मनाएं त्यौहार का।